Welcome back, students, in your University Tutorial YouTube channel. Now we are here discuss about future simple tense. इससे पहले हमने टेंसेस की जो सीरीज चलाई हुई थी विद 200 प्लस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सीरीज। अब हम इसमें नेक्स्ट दो और वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। 30 मिनट की अपनी दो वीडियोज आएंगी। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंसेस में हम क्या करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कॉल यू टुमारो, आपने देख लिया। सिंपल तो आपका सेंटेंस की फील आ रही है। और जैसे कि वर्ड टुमारो आया है तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से आपको एक चूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ क्या रहता है, विल रहता है, ठीक है। तो आई विल कॉल यू टुमारो, इतना आप करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब जैसे पढ़ोगे, दे अराइव एट 8 PM टू नाइट, ये जैसे टू नाइट आज का ही जिक्र है, आज की रात की बात की का प्रिडिक्शन है। तो आप यहाँ पर सिंपली दे विल अराइव करके आगे बढ़ जाओगे। दे, आई, आई वी, यू और दे के साथ आपका विल आता है। अदरवाइज कुल मिलाकर सेल आता है। आई कुल मिलाकर आप आगे बढ़ोगे। अब दे नोट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, अब नेक्स्ट वीक जैसा फील क्या दे रहा है आपको, नोट कम है तो आप क्या करोगे, सीधा ही इसको बोल के भी देखोगे और पुट करके भी देखोगे तो विल प्लस कम है ना, और नेगेटिव सेंस आपके बीच में रहेगी तो सी विल नॉट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, ऐसा कह के आप आगे बढ़ जाओगे। अब नेक्स्ट क्या है, विल से पहले आपकी क्या आपका फॉर्म आएगी, तो विल हेल्प, विल यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। फ्यूचर रिक्वेस्ट की बात है, जब आप रिक्वेस्टिंग मोड में रहते हो तो यू के साथ विल आएगा, तो विल यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, ऐसा करके आप आगे बढ़ जाओगे। आई थिंक इट रेन लेटर टुडे, आज के बाद मैं, इसमें क्या है, प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन है और बेस्ड ऑन ऑन योर ओपिनियन, तो इसमें क्या है, आप क्या रखोगे, आई थिंक इट विल रेन लेटर टुडे, आज के बाद कल को कुल मिलाकर बारिश होने वाली है, तो आप इसमें आई थिंक इट विल रेन टुडे ऐसा करके लेटर टुडे करके आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी प्रोबेबली सी यू एट द मीटिंग, इसमें क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर एक्शन है ये, है ना। आप मतलब मीटिंग में आ भी सकते हो, ना भी आओ, तो ये फ्यूचर एक्शन के बारे में अनसर्टेनिटी है, तो आप इस पे भी वी विल प्रोबेबली सी एट द मीटिंग कह के आप आगे बढ़ जाओगे। अब क्या है, ही डेफिनेटली विन द कंपटीशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल डेफिनेटली विन आएगा ना, तो ही विल डेफिनेटली विन द कंपटीशन, सर्टेन फ्यूचर प्रोडिक्शन है। तो कुल मिलाकर अब तक जो हमने आपके सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कहा आती है, आपको सेल या विल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। तो यही सेम फॉर्मेट पे चलते हुए, व्हाट टाइम यू के साथ विल लीव एज इट इज टुमारो, व्हाट टाइम विल यू लीव टुमारो, आप मतलब फ्यूचर प्लान के बारे में क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो ये भी फ्यूचर का सिंपल टेंस रहेगा अपना, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब नेक्स्ट आप देखोगे, आई नोट फॉरगेट दिस डे एवर, है ना, तो ये फ्यूचर प्रोमिस है, तो कुल मिलाकर इसमें भी आप क्या कहोगे, आई विल नॉट फॉरगेट दिस डे एवर। तो इसमें कुल मिलाकर आप फ्यूचर में इस प्रोमिस को रख रहे हो, कंटेन कर रहे हो, तो फ्यूचरिस्टिक सेंस के साथ आई विल नॉट फॉरगेट दिस डे एवर ऐसा कह के आगे बढ़ोगे। द दे श्योरली सक्सीड इन दियर विक्सिस, तो आप कॉन्फिडेंट हो फ्यूचर प्रोडिक्शन पे, तो फ्यूचर पे सेंस जा रही है, तो दे विल श्योरली सक्सीड इन दियर बिजनेस कह के आगे बढ़ोगे। अभी यहाँ पर क्या है, सी है तो सी के साथ सेल तो आएगा नहीं, तो विल सी बी हेयर सून, तो बी फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, विल सी बी हेयर सून, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर स्टेट है आपका यहाँ पर, है ना। तो अब आप आगे कहोगे कि भाई आई सेंड यू द डिटेल बाय ईमेल,
तो आप फ्यूचर एक्शन लेने की बात कर रहे हो तो आई विल सेंड यू डिटेल बाई ईमेल, ऐसा कह के आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे ही नोट चेंज हिज माइंड अबाउट दिस, तो आप क्या इसमें नेगेटिव फ्यूचर इंटेंशन है, तो ही विल नॉट चेंज हिज माइंड अबाउट दिस, ऐसा कह के आप आगे बढ़ोगे। तो अब ये जब आप क्वेश्चन करते हो फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में, तो वी के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो व्हाट वेयर विल वी मीट एज इट इज फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और टुमारो आपका वहीं रहेगा। तो टुमारो से तो विल यानी फ्यूचर की आपकी अरेंजमेंट के बारे में क्वेश्चन है, और तो वेयर विल वी मीट टुमारो, ऐसा आप आगे करके। आई एम श्योर यू लव दिस मूवी, तो इसमें क्या है, फ्यूचर प्रोडिक्शन है विद सर्टेनिटी, इससे पहले अभी किया हमने ये। तो आई एम श्योर यू विल लव दिस मूवी, तो क्या है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप जो अब तक हमने पढ़ा है, तो फ्यूचर के साथ कंटिन्यूटी में जब कोई आपकी इंटरवल चल रहा है ना, या ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो आप उसमें क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी और वी फोर। ये वी फोर क्या होता है, वी फोर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, है ना। तो दिस टाइम यानी ये आज आप बोल रहे हो, आई फ्लाई टू पेरिस दिस टाइम टुमारो, इस समय कल को, यानी ये क्या है, फ्यूचरी फ्यूचरिस्टिक टाइम है। और दिस टाइम आई फ्लाई टू द पेरिस, इसमें आप क्या बोलोगे, दिस टाइम टुमारो आई विल बी फ्लाई टू द पेरिस, यानी इस समय मैं पेरिस के लिए रवाना हो जाऊंगा वाया एयर। तो इसमें आप क्या रखोगे, आप विल बी फ्लाइंग, है ना। तो आई विल बी फ्लाइंग टू द पेरिस। ऐसे ही एट 8 PM टू नाइट, आज रात 8 बजे, वी हैव डिनर, तो इसमें क्या रहेगा, वी विल बी हैविंग डिनर हो जाएगा, ये वर्ब की फॉर्म की तरह ही यूज हो रहा है हैव यहाँ पर। तो ये विल बी लग के आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। एक्शन आप स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम के बारे में ले रहे हो, तो क्या आएगा यहाँ पर, एट 8 PM टू नाइट वी विल बी हैविंग डिनर, बस सिंपल आप आगे बढ़ोगे। दे नॉट वर्क व्हेन यू विजिट देम, आप यदि वहां विजिट करोगे तो आप पाओगे कि वो वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो इसमें क्या रहेगा, विल नॉट वर्किंग, रहेंगे रहेंगे रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, रहा रहे रही, वर्किंग, है ना। इस सेंस में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। फ्यूचरिस्टिक सेंस है तो विल बी अपने आप आ जाएगा, नेगेटिव सेंस है तो बीच में नेगेटिव, विल बी नोट नहीं आएगा, विल नोट भी आएगा, ठीक है। तो विल बी नोट तो तब आ सकता है जब आप क्वेश्चन करते हो, तो वर्ब की फॉर्म, यानी आप विल सेल, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जब आप क्वेश्चन करते हो, तो हेल्पिंग वर्ब से ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब यह करते हो, व्हाट यू डू एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक का जिक्र होते ही क्या हो जाएगा, आप फ्यूचर में ऑनगोइंग प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन कर रहे हो, तो व्हाट विल यू डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, आप नेक्स्ट वीक को इस टाइम पर क्या कर रहे होंगे, रहेंगे रहेंगी या रही होंगी, है ना। इस टाइप से आपका वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, और नेक्स्ट में है तो विल है तो कुल मिलाकर विल भी हो जाएगा, ठीक है। सी स्टिल स्टडिंग व्हेन वी गेट होम, तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस एक्शन है फॉर फ्यूचर टाइम, है ना। तो सी विल बी स्टडिंग व्हेन वी गेट होम, ठीक है, जब हम आ, घर जाएंगे तो वो पढ़ती मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार इसकी सेंस बन रही है। वी ट्रेवल थ्रू एरोप्लेन दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ के का जिक्र है तो विल बी ट्रेवलिंग हो जाएगा। अब ऐसे ही ही वेट फॉर यू एट द स्टेशन, फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट है ये आपका, कि भाई वो आप जाओगे और वो आप स्टेशन पे आपका वेट करता मिलेगा, तो ही विल बी वेटिंग फॉर यू एट स्टेशन, आप जाओगे पहुंचोगे फ्यूचर में पहुंचोगे ना, कुल मिलाकर विल बी वेटिंग करके आप आगे बढ़ जाओगे। अब क्या है, दे सेलिब्रेट द एनिवर्सरी टुमारो, ये कल को करेंगे तो विल बी सेलिब्रेटिंग हो जाएगा। आई नोट स्लीप व्हेन यू कॉल लेट, तो कुल मिलाकर क्या है, जब आप रात को लेट को मेरे को कॉल करोगे, यानी फ्यूचरिस्टिक सेंस है,
तो विल नॉट बी स्लीपिंग आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और आगे क्या है, हु होस्ट द पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। अब नेक्स्ट वीकेंड है तो विल से चीजें स्टार्ट होंगी। और कुल मिलाकर कौन कर रहा है रही है, ये इस सेंस में है तो वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आके आप आगे बढ़ जाओगे। हु विल बी द होस्टिंग द पार्टी नेक्स्ट वीकेंड। अब ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर की वजह से तो विल सेल ऐसा आता ही है। और परफेक्ट है तो क्या होता है परफेक्ट में यदि आप प्रेजेंट की बात करते तो है जाता है ना, ये हैज या हैव आता है तो। और आप पास्ट की बात करते तो हैड आता है। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात आ रही है। फ्यूचर यानी विल, परफेक्ट यानी हैव। और हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है। कुल मिलाकर परफेक्ट क्या होता है, हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बाय नेक्स्ट ईयर आई कंप्लीट माई डिग्री। नेक्स्ट ईयर तक मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँगा। तो यह क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, विल हैव कंप्लीटेड है ना। तो ऐसे ही दे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो शुक्रवार तक अपने इस काम को पूरा कर चुके होंगे। यानी फ्यूचर में जाके कंप्लीट करना है तो हैव अपने आप आएगा, विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। ऐसे ही सी नोट अराइव बाय द टाइम वी स्टार्ट, जब हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे तब तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है। तो विल नॉट हैव अराइव, यहाँ इस सेंस से आप विल नॉट हैव अराइव पे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। हाउ मेनी बुक्स विल यू हैव रीड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी आप इस वर्ष के अंत अंत तक कितनी बुक पढ़ चुकोगे। मतलब कुल मिला के इसमें सेंस क्या रही है, साल के अंतिम पड़ाव तक आप कितनी बुक्स को क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्वेश्चन में विल से, विल किससे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। विल यू हैव रीड, कितनी बुक पढ़ चुके होंगे इस साल के अंतिम तक है ना। तो चुके होंगे तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हो। ऐसे ही बाई 2030 वी वर्क हेयर फॉर 20 ईयर्स, इसमें आप क्या है भाई, ड्यूरेशन कंप्लीटेड बाय फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या आएगा यहाँ, फ्यूचर टाइम की बात है तो विल आएगा, विल के साथ है। और फॉर 20 ईयर्स, तो कुल मिलाकर भाई आज जो डेट है, आज की डेट से 2030 तक मैं जो टाइम काउंट करूंगा तब तक मेरे को 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे काम करते करते। तो विल हैव वर्कड हो जाएगा ना, कंप्लीशन की बात आ रही है, ड्यूरेशन कंप्लीशन की बात आ रही है इन फ्यूचर। तो विल हैव वर्कड फॉर आएगा फॉर 20 ईयर्स। ऐसे ही वी मूव टू अवर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ है ना। तो मतलब हम भविष्य में यानी नेक्स्ट में, नेक्स्ट मंथ में यानी अगले महीने तक हम नए घर में मूव या शिफ्ट कर चुके होंगे। तो विल हैव मूव्ड, यानी यहाँ पर विल हैव मूव्ड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ। और फ्यूचर जो आपकी जो इंटीमेशन आ रहा है तो विल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा नेक्स्ट की वजह से विल। अब दे ऑलरेडी है, दे ऑलरेडी लीव व्हेन यू गेट देयर, इसका मतलब क्या है, भविष्य में कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपके पहुंचने से पहले है ना। तो इसमें क्या है, व्हेन यू गेट देयर, जब तक आप वहां पहुंचोगे तब तक वो जा चुके होंगे भविष्य में। यानी जब जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक वो काम नहीं होगा, तो यानी वो विल पे जाएगा, फ्यूचर में होगा। और वो कंप्लीट भी हो चुका होगा तो हैव ऑलरेडी, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। ऐसे ही आई सेव इनफ मनी बाय दिसंबर, मैं दिसंबर तक, दिसंबर तक है तो विल, तो यानी आज तो दिसंबर है नहीं तो कोई डेट का क्या है, फ्यूचर गोल है ये। तो विल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दिसंबर। ऐसे ही बाय टुमारो, यानी टुमारो है तो विल सी रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, यानी कंप्लीटली बाहर आ जाएगी ना, फ्यूचर स्टेट कंप्लीशन है ये। तो विल हैव रिकवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। हाउ लॉन्ग, ये ड्यूरेशन की बात है, ड्यूरेशन क्वेश्चन।
फ्यूचर परफेक्ट है। हाउ लॉन्ग विल यू, क्योंकि यू से पहले विल आएगा, क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। विल यू हैव लिव्ड बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। विल विल यू हैव लिव्ड आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बात है और कंप्लीटेड क्वेश्चन है आपका, मतलब कंप्लीशन की बात है ना। तो कुल मिलाकर ये जो क्वेश्चन थे अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के थे। अब आपका फ्यूचर परफेक्ट के साथ कंटिन्यूटी जुड़ जाती है। ये कंटिन्यूटी का क्या पहचान है, जैसे आप नेक्स्ट है तो फ्यूचर में चले गए, ठीक है। और जहां पर आप बात कर रहे हो कि भाई 4-5 ईयर्स, है ना, ऐसे ही 4-10 ईयर्स, या फिर यहाँ पर ऐसी क्वेश्चंस आती है 4-24 आवर्स, या ऐसे ही 4-15 ईयर्स, है ना। जो यानी अब तक आपने पढ़ा गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, अब तक जो हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था उस ऐसे सेंटेंसों में यदि 4-5 ईयर्स आ जाए, 4-10 ईयर्स आ जाए, 4 मंथ आ जाए, इस टाइप से सेंस आ जाती है, तो वो कंटिन्यूटी में चली जाएंगी चीजें। और विल हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा, और बीन के साथ वी फोर मैंने अभी पीछे बताया था, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जैसे ये इसमें सेंस पढ़ोगे आप, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, यानी इसका मतलब क्या है, अगले महीने से मैं यहाँ 5 साल के लिए काम करूंगा। करूंगा तो यानी क्या है, फ्यूचर में है तो विल हो गया, और लगातार करूंगा कंटिन्यूटी में है, ऑनगोइंग प्रोसेस है तो वी 4 यानी वर्किंग। और हैव बीन अपने आप ही जुड़ गया कंटिन्यूटी, जो आपका परफेक्ट जो सेंस आया है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस जब जुड़ता है तो हैव बीन जुड़ेगा विल के साथ, विल हैव बीन वर्किंग। ऐसे ही आप देखोगे बिफोर 10 ईयर्स बाय 25, यानी 2025 से आगे 10 साल तक इंग्लिश पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें यही है कि भाई कंटिन्यूस सेक्शन अप टू फ्यूचर पॉइंट की बात हो रही है। दे विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स बाय 2025। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्शन फ्यूचर में होने वाला है और कंटिन्यूटी में होगा, तो क्या होगा, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगी, और विल के साथ हैव बीन अपने आप ही जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर वही बात है, हाउ लॉन्ग, यू से पहले विल आएगा, और विल के बाद यू के बाद वेट है, तो आप बात कर रहे हो भाई व्हेन द बस फाइनली केम, है ना। तो इसमें क्या ड्यूरेशन है, क्वेश्चन फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। भाई फ्यूचर में कंटिन्यूटी में मतलब इसका आप यदि निकालते हो तो मीनिंग क्या बनेगा, भाई हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन वेटिंग व्हेन द बस फाइनली, यदि आप अब जाके किसी स्टेशन पे बैठते हो तो आपको, ये क्वेश्चन है, कितना वेट करना पड़ेगा कि बस फाइनली कम आ जाए, मतलब आपके पास, मतलब आप वेट कितना करोगे यदि अभी मैं आपको छोड़ के जाता हूँ तो यहाँ पर। इसका मतलब क्या, ड्यूरेशन है ये एक टाइप से, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपको लगातार वो वेट करना पड़ेगा, तो कंटिन्यूटी में वेट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, विल यू हैव बीन वेटिंग, ऐसे ही। या फिर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि उसका जवाब आप कब तक दे पाओगे, इसमें भी क्या आएगा, ये हैव बीन आंसरिंग है ना, इस टाइप से हो जाता है। बाय टुमारो सी ट्रेवल फॉर 24 आवर कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली दे दिया तो सीधा ये ट्रेवलिंग ही आएगा, और बाय टुमारो है तो विल आएगा, फिर कसर किसी रहेगी, हैव बीन की रहेगी, तो विल हैव बीन ट्रेवलिंग। ऐसे ही आप क्या करोगे, वी लिव इन दिस सिटी फॉर 15 ईयर बाई नेक्स्ट जनवरी, भाई नेक्स्ट जनवरी के बाद हम, है ना, यहाँ इस सिटी में 15 साल तक लगातार रहेंगे। रहेंगे तो अब लॉन्ग टाइम कंटिन्यूस आपकी ड्यूरेशन है, अप टू फ्यूचर के पॉइंट से आप क्या कहोगे इसमें, भाई नेक्स्ट जनवरी तो विल तो आएगा ही, तो आप बात, और फोर यहाँ पर आ गया
भाई 15 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो क्या कहोगे वहां पर? लीव का हो जाएगा लिविंग, और रहता क्या है फिर? विल हैव बीन लिविंग हो जाएगा। अब मिक्स काइंड के जो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूंगा व्हेन आई अराइव्ड दे ऑलरेडी ईट डिनर। तो अब क्या है, इसमें क्या आएगा? आप बात कर रहे हो कि एक साइड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरी साइड क्या बनेगा? जैसे अब हम ऊपर पढ़ के आए थे पास्ट परफेक्ट टेंस में, भाई जब वेन से चीजें जुड़ती हैं और बीच में कोमा होता है, या बीच में वेन है, एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो दूसरी साइड क्या होती है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है ना? कोमे से यदि कोई सेंटेंस छूटा होता है, एक साइड सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड क्या होगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब ये यहाँ पर बात करोगे आप, बाय नेक्स्ट ईयर आई वर्क हेयर फॉर 5 ईयर। अब यहाँ अभी अभी क्वेश्चन करके गए हैं, नेक्स्ट है तो विल, वर्क है तो अब आप 5 साल तक लगातार करोगे ही, तो वर्किंग। और अब बीच में क्या रह गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है ना, तो हैव बीन आ जाएगा। विल हैव, विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 5 इयर्स एज इट इज। अब आप आगे बढ़ जाओगे, सी यूजुअली ड्राइव टू वर्क। अब जहां पर यूजुअली आ जाए, ये हैबिट की बात है, तो ड्राइव का क्या आ जाएगा? ड्राइव्स हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है। बट टुडे सी टेक द बस। अब इसमें आप क्या है, ये आपकी करंट एक्शन की बात है, आज की बात है, तो ये बस। बट टुडे सी के साथ क्या आएगा? इज आएगा। फिर प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट में क्या आता है? इज, एम आर, तो सी के साथ क्या आएगा? इज। टेक का क्या हो जाएगा फिर? टेकिंग। क्यों? क्योंकि ये करंट एक्शन है और कंटिन्यूटी में चलने वाला है। ठीक है, तो इज टेकिंग के साथ अब आप कहोगे कि भाई आई सी दैट मूवी 3 टाइम्स ऑलरेडी। ऑलरेडी है तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी से पहले आई के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी से पहले क्या होता है भाई? हैव प्लस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑलरेडी से पहले, और बिफोर के बाद आती है। ठीक है। और अब एक्सपीरियंस अप टू प्रेजेंट की बात भी है यहाँ पर। वाहिल, वाहिल जहां पर आ जाए, वाहिल क्या है भाई? एक टाइप से ये इंटरप्शन की बात करता है। एक 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 टाइम पे दो चीजें चल रही है और एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट कर रही है, तो उस पे आपको क्या रखना है कि भाई, जैसे वाहिल आई वाज कुकिंग द फोन वाज रैंग। इसमें आप क्या करोगे? वाहिल आई वाज, ये वाहिल किसकी आपको दे रहा है? वाहिल दे रहा है कंटिन्यूटी की बात, और वो पास्ट में, तो वाहिल आई वाज कुकिंग डिनर द फोन वाज रिंग। तो आप बात करोगे यहाँ पर फोन रिंग, यानी यहाँ पर आपकी रिंग का हो जाएगा रैंक, और इधर हो जाएगा कंटिन्यूस एक्शन है, इंटरप्ट बाय सिंपल एक्शन। तो जब मैं खाना बना रही थी था हो गया, तो मेरा वाज कुकिंग हो गया। और फोन बज रहा था, या फोन बजा, तो जैसे इसमें ये वाहिल क्या दे रहा है? जैसे ही, या जब मैं, जबकि, है ना, ये सेंस देता है। तो जब जब मैं खाना बना रही थी, तो इसका मतलब क्या है? वाहिल आई वाज कुकिंग द फोन वाज रिंग, और फोन बजा, तो फोन बजा तो रैंग हो गया ना। तो आप इसको कुल मिलाकर रिंग का रैंग हो जाता है, सेकंड फॉर्म चली गई। आपको पढ़ के देखना है, उसमें सेंस निकाल के देखनी है, क्या सेंस निकल रही है, और उस हिसाब से आपको टेंस में फिट करके देखना है। अभी इसी प्रकार से दे बिल्ड द ब्रिज, they built this bridge when the earthquake strike। अब ऐसा है, आप किसी ब्रिज का निर्माण कर रहे हो, तो वो कर रही हो, कुल मिलाकर क्या है? ये एक टाइप से वही, और ये सेंस क्या दे रही है? जब वही वो अपना ब्रिज का बनाने का काम कर रहे थे, तब अर्थक्वेक आया। तो ये आपका किस सेंस को बात दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपका एक टाइप से पास्ट, पास्ट का आपको सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है पास्ट की, तो दे के साथ क्या आएगा? वाज तो आएगा ना, दे वर बिल्डिंग दिस ब्रिज व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक, यानी ये सेकंड फॉर्म।
तो इसी प्रकार से बच्चे हम मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियोज में। और यदि आपको कुछ आप वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वैल्यू मिल रही है और चीज़ें सीखने को मिल रही है, प्रैक्टिस में अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें और बच्चों तक भी पहुंच पाए और मेरे को भी एक बैक टू द एंड एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस प्रकार की वीडियोज को के साथ इस चैनल को कंटिन्यू कर पाऊँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट और आपके लिए बना पाऊँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नाउ वी विल नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।